खुदा मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मेरा नाम जो है शिफत आशर है, और आजकल मैं हिस्कियेल की किताब पर सीरीज़ बना रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूँ, लेकिन कुछ और भी काम होते हैं तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाता। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और इनको ज़रूर देखें ताकि आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। सो पहले बाब में हमने देखा था कि हिस्कियेल एक बहुत ही अजीब रोया देखता है जिसके अंदर बड़े हैबतनाक जानदारों पर खुदा का तख्त होता है और खुदा फिर उनके ऊपर सवार होकर आ रहा होता है। लेकिन फिर आगे हुआ क्या? खुदा इस तरह से हिस्कियेल के ऊपर नाजिल हुआ तो क्यों नाजिल हुआ? वो इसलिए खुदा हिस्कियेल के ऊपर नाजिल हुआ क्योंकि बनी इसराइल कौम बुत परस्ती में मुब्तला थे। वो लोग बहुत ज़्यादा बुतों के मानने वाले थे, इतना वो बागी हो गए थे खुदा से, जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे। मैं अभी सरप्राइज रोल नहीं करना चाहता, लेकिन लिटरली उन्होंने पीठ घुमा दी और खुदा से बिल्कुल बरगश्ता हो गए। इसलिए खुदा इस तरह से आया और उसने बताया कि देख, मैं इस तरह के हैबतनाक जानदारों पर सवारी करता हूँ और बनी इसराइल को देख, उनको तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। वो इतने बेवकूफ़ और स्टूपिड किस्म के लोग हैं कि वो जिंदा खुदा को, ऐसा खुदा जो ऐसे आलिशान तख्त पर घूमता है, उनको छोड़कर इन बुतों की इबादत कर रहे हैं जिनका कोई भी नहीं है। इसलिए फिर क्या हुआ, खुदा ने हिस्कियेल, और हिस्कियेल के वक्त में ही यिर्मयाह था, तो बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन हिस्कियेल, यिर्मयाह और दानियेल ये एक ही वक्त के अनबिया थे। दानियेल को एक ऊंची पोजीशन दे दी गई, हिस्कियेल बेचारा गुलामों में जो पसमंदा लोग थे उनमें मौजूद था, और यिर्मयाह यहूदा के मुल्क में मौजूद था, यरूशलेम के अंदर। अब हुआ यूँ कि खुदा ने बयान कर दिया कि मैं नबूकदनज़र द सेकंड उसको बोला जाता है, उसके वसीला से मैं बला नाजिल करूंगा और मैं इसराइल को, यहूदा को असीर करके ले जाऊंगा। अब जो लोग हिस्ट्री जानते हैं बनी इसराइल की, वो पहले से ही जानते हैं कि इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। 10 कबीले शुमाल की तरफ चले गए थे जिन्हें इसराइल कहा जाता था, और 2 कबीले यहूदा की तरफ आ गए थे जिनको यहूदिया कहा जाता था। इसराइल असीर हो चुका है और यहूदिया बाकी रह गया था, और यहूदिया के पास खुदा नबूकदनज़र को भेजता है कि जा से असीर करके ले आ। ज़ाहिर सी बात है, नबूकदनज़र को उस वक्त तो ये बात मालूम नहीं होती कि खुदा उससे सारा काम करवा रहा है, लेकिन बाद में खुदा नबूकदनज़र पर जाहिर कर देता है कि उसी ने उसे तमाम ताकत, कुव्वत और ज़ोर और बादशाही दी है। अगर आप उसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो आप दानियेल की किताब पढ़ सकते हैं, और मैं बहुत जल्द ही दानियेल के ऊपर भी वीडियो सीरीज़ करूँगा। खैर, नबूकदनज़र यहूदा को असीर करके ले जाता है, शहर तबाह कर देता है, सब कुछ मिस्मार कर देता है। यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कुछ ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एक नक्शा दिया गया है। तो सबसे पहला हमला जब यहूदा को नबूकदनज़र असीर करके लेकर जा रहा था, तो उसने 3 हिस्सों में उस पर हमला किया था। सबसे पहला तकरीबन 605 लोग कह लेते हैं, वहाँ पर उसने हमला किया था। और उसमें क्या हुआ था कि वो दानियेल और दानियेल के साथ जितने भी शाही लोग थे उनको उठाकर असीर करके ले गया, और बाकी शहर में कितने रह गए, जितने भी आम लोग थे। और दानियेल को बादशाह के कसर में पहुंचाया गया, उसके महल में पहुंचाया गया, जहाँ पर दानियेल को बड़ी पोजीशन मिली। और ये सब कुछ कब हुआ था? ये सब कुछ हुआ था जनाब मसीह के आने से 605 साल पहले। ये पहला हमला था जो नबूकदनज़र ने किया। फिर उसके कुछ साल बाद, क्योंकि मसीह तक आते आते हमारे पास डेट्स कम होती जाती हैं, तकरीबन 8 साल बाद 597 के अंदर नबूकदनज़र ने दूसरा मुहासरा किया, और उसके साथ हिस्कियेल और 10,000 लोगों को कैद करके ले गया। और फिर आखिरी हमला उसने किया था 586 के अंदर, और उसके अंदर उसने बिल्कुल मिस्मार कर दिया और लोगों को उठाकर ले गया। और बादशाह के साथ, जो सिदकिय्याह बादशाह था, उसके साथ उसने क्या किया, उसके सामने उसके बेटों को कत्ल करवाया और उसकी आंखें निकलवा दी। फिर दूसरे बाब की 8 से 10 आयात के अंदर हमें बड़ी ही दिलचस्प बात मिलती है। हमें ये देखने को मिलता है कि हिस्कियेल को एक तुमार दिया जाता है और बोला जाता है, हिस्कियेल तू ये खा जा। और हिस्कियेल कहता है, जब वो मैंने खा लिया तो वो मेरे मुंह में मीठा हो गया। खुदा का कलाम हिस्कियेल को दिया गया। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हिस्कियेल के लिए तो ये मीठा है, लेकिन बाकी जब वो बोलेगा तो उनके लिए कड़वा होगा, और हम देखेंगे किस तरह से कलाम कुछ के लिए मीठा और कुछ के लिए कड़वा होता है। फिर हिस्कियेल को बोला जाता है कि जा, तू लोगों को जाकर बता दे, मुनादी कर, सब कुछ कर। अब बड़ी दिलचस्पी की बात है यहाँ पर कि हिस्कियेल को चुना क्यों गया।
اور حزقیل کو تو مار دیا گیا اور خدا حزقیل کے پاس آ رہا ہے، کیونکہ میرے عزیزو حزقیل ایک کاہن تھا۔ جب آپ پہلا باب 3 آیت دیکھتے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حزقیل کاہن۔ اب حزقیل کاہن ہوتے ہوئے اس کی جگہ کہاں تھی؟ کاہن ہوتے ہوئے اس کی جگہ تھی خدا کی ہیکل میں، لیکن ہیکل اس وقت تو تباہ ہوئی نہیں تھی، لیکن ہیکل سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر حزقیل بڑی پسماندہ حالت میں، بڑی افسردگی میں بیٹھا پھر سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کہ خدا اس کے پاس آ جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے حزقیل تو کاہن ہے، اور تو کاہن ہے تو کاہن کے طور پر ہی استعمال ہوگا، تو میری ہیکل میں نہیں ہے، لیکن فکر نہیں کر، ضروری نہیں ہے کہ میری ہیکل میں جو کوئی ہوگا وہی میری خدمت کرے گا، جو میری ہیکل سے دور ہے لیکن میرے قریب ہے وہ میری خدمت کرے گا۔ اور یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ چرچ میں نہیں ہیں یا چرچ سے دور ہیں تو آپ خدا سے بھی دور ہیں۔ ویل ویری سوری ٹو سے، خدا کسی جگہ پر محدود نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ شاید بلڈنگ سے دور ہو لیکن خدا کے قریب ہو، ڈیپینڈز آن دا سرکمسٹانسز۔ سو آج کا حاصل کلام ہم نے کچھ منٹوں میں کیا دیکھا؟ آج کا حاصل کلام ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم نے خود کو خدا سے دور کیا اور اس کے خلاف بغاوت کی، اس لیے خدا نے نہیں بلکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، خدا ہمیشہ بار بار بلاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ خدا بار بار بلاتا ہے، لیکن ہم اپنی بغاوت سے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حزقیل غلام کی طرح کسدیوں کے ملک میں بیٹھا ہے، حالانکہ وہ ایک کاہن ہے۔ شاید آپ کے حالات بھی اچھے نہ ہوں لیکن خدا آپ کے پاس ضرور موجود ہوگا، اور حزقیل کی طرح ہمیں بھی خدا کا کلام دیا گیا ہے کہ ہم اسے اپنے اندر اتار لیں۔ لہٰذا اب اطلاع کی باتیں، آپ کے لیے خدا کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ خدا کس طرح سے عالی شان، کس طرح سے زبردست جاہو جلال میں گھومتا ہے، آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے خلاف باغی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ آج کسی اچھی جگہ نہ بیٹھے ہوں، لیکن اگر آپ وفادار ہیں تو خدا آپ کے پاس ضرور ہوگا۔ کیا وہ ہے؟ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ہاں خدا آپ کے پاس موجود ہے، یا کوئی اور بات ہے جس سے کہ آپ خدا سے دوری محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے اپنے اندر اتار رہے ہیں تاکہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، یا پھر آپ خدا کے کلام کو حقیر جان رہے ہیں؟ کیونکہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو باغی لوگ تھے انہوں نے بھی خدا کے کلام کو حقیر جانا تھا۔ اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو کے لیے ضرور فالو کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میری طرف سے سب کو خدا حافظ، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہوتی رہے۔